स्टूडेंट, आज की क्लास से बात करेंगे मैथ विथ ट्रिक के अंतर्गत लाभ हानि का भाग तीसरा, जिसमें आज की क्लास में हम बात करेंगे कि चलिए मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहले इस प्रकार का क्वेश्चन आज मैं हल कराऊंगा आप लोगों को कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 15 रुपये में 12 आम खरीदता है कुछ आम को, और 14 रुपये में 10 की दर से उस आम को बेच देता है, तो उसको लाभ होगा कि हानि होगा, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा भाग तीसरा है। यदि आपने भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा तो यहाँ आई बटन के क्लिक पे मैं इसका लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ जाके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। कोई व्यक्ति है 15 रुपये में 12 आम खरीदा और उस आम को 14 रुपये में 10 की दर से बेच दिया। अब देखिए क्या होता है भाई, चूंकि लाभ हानि का प्रश्न है तो प्रॉफिट या लॉस तो होगा ही होगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 12 आम बेच रहा था और यहाँ पे देखिए 10 आम बेच रहा है। तो आपको लगेगा कि पहले 12 आम खरीदा है, अभी वो 10 की दर से बेच रहा है, तो 12 खरीद के 10 बेच रहा है, तब उसको फ़ायदा ही होगा, ऐसा है। लेकिन देखिए आप ऐसे अगर डायरेक्ट अगर से कंपेयर करेंगे ना तो उससे आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे रुपए कम ज़्यादा हो सकता है और जो मात्रा है बेचने का वो भी कम ज़्यादा हो सकता है। तो उसको डायरेक्ट ऐसे देख के ऐसे तुक्का मत करिएगा, उससे क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन को मैं ट्रिक बता रहा हूँ जो 20 से 25 सेकंड में लगेगा और 100% एक्यूरेसी के साथ आप श्योर भी हो जाओगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन सही बना है और आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, सही आएगा। तो देखिए करना क्या रहेगा, इसको आप कुछ इस तरीके से इसको लिख लीजिए। कैसे कि वस्तु को दिया क्या गया है, क्रय मूल्य दिया गया है, ये देखिए ये रुपये है और ये इसका वस्तु है। ठीक है, ये विक्रय मूल्य है और ये उसका वस्तु है, मतलब रुपये वस्तु, इस प्रकार से। मैं 2 तरीके बताऊंगा इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने का। आपने ऐसा लिख लिया है, देखिए ये रुपये है और ये मेरा वस्तु है। अब आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आप बस तिर्यक गुणा कर दीजिए, रुपये को वस्तु, ये देखिए ऐसे और ऐसे। तो देखिए 15 दहम 150 हो जाएगा, तो ये क्या है, मेरा क्रय मूल्य है। ठीक है, और इधर जब करेंगे तो 14 12 होता है आपका 168। ठीक है, क्या 14 12 क्या होता है आपका 168 होता है। तो इस प्रकार से जो है आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो है निकल जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये देखिए 15 दहम 150 ऐसे हम लोगों ने किया, और इस तरफ से हम इस तरफ से तिर्यक गुणा करते हैं तो 14 12 कितना हो जाएगा आपका 168 हो जाएगा। तो इस प्रकार से, ये माफ़ करिए थोड़ा सा पेन ये ठीक से चल नहीं रहा है तो 150 और आपका 168। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बस क्या करना है आपको, तिर्यक गुणा कर देना है ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आपने 150 में खरीदा, अब 168 में आप बेच रहे हैं। तो अब आप बताइए आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। बिल्कुल आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है। कितने रुपए का, 18 रुपये का। प्रश्न में भी आपसे पूछ रहा है कि भाई लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो लाभ हानि नहीं बताना है आपको, उसका प्रतिशत ही बताना है। तो रुपये में 18 रुपये का लाभ हो रहा है आपको। और यदि हम प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं भाई, तो प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, ऊपर में अगर लाभ है तो लाभ लिखो और हानि है तो हानि लिखो। तो ये देखो हमारा लाभ हो जाता है, और बटे में हमारा क्या होता है, हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष में आप निकालते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखिए, क्रय मूल्य लिखिए, और उसके बाद आपको क्या करना रहता है, लाभ मेरा है 18%, और कितना रुपये, क्रय मूल्य मेरा कितना है 150 है, तो 150 रुपये और गुणे में कर दीजिए 100। ठीक है ना, काट लेंगे। देखिए ये हो जाएगा 50 दिया, ये हो जाएगा 50 दूना, और ये हो जाएगा 3 छक्के 18। तो इस प्रकार से देखिए 12% आपका क्या आ गया, लाभ प्रतिशत कितना आ गया आपका, 12 रुपये आ गया, सॉरी 12% आ गया। अब इसी प्रश्न को मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखिए सबसे आसान है, इसमें किसी भी प्रकार से फार्मूला वगैरह याद करने का तरीका कोई मतलब आपको ज़रूरत नहीं है। जो कॉमन तरीका मैंने आपको भाग 1 और भाग 2 में बताया है, सिर्फ वैसे ही करिए। हमेशा मैंने आपको कहा है कि हमेशा कैसे लिखा जाता है, रुपये बट्टे वस्तु लिखा जाता है। बस यही एक फार्मूला है जो कॉमन सा चीज़ है, आपको याद भी रहेगा, रुपये बट्टे वस्तु। अब देखिए अगर इसको और डीप में जाएँ तो मेरे से कहा गया कि भाई मैं 15 रुपये में 12 आम खरीदता हूँ। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आम को आप क्या करिए, वस्तु को बराबर करिए। क्या करिए, आप वस्तु को बराबर करिए, तभी आपको तुलना करने में आसानी होगा। आप एक वस्तु की कीमत निकालिए, तभी आपको क्या हो जाएगा, तुलना करते बनेगा कि भैया आदमी लाभ में बेच रहे हैं कि हानि में बेच रहे हैं। यहाँ पे 12 आम है, यहाँ पे 10 आम है,
तो क्या थोड़ा सा तुलना करने में दिक्कत हो रहा है। आप क्या करिए, एक आम का कीमत निकालिए। तो यदि मैं एक आम का निकालूँ तो मैं इसको इस तरफ पक्षांतर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 15/12 हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर देखिए, ये तो मेरा क्या निकल गया, ये क्रय मूल्य निकल गया, ठीक है। विक्रय मूल्य करूँगा तो इस तरह मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 14/10 हो जाएगा, ये यही होगा। क्रय मूल्य निकल गया, ये देखो विक्रय मूल्य निकल गया, एक आम का क्रय मूल्य और एक आम का विक्रय मूल्य। क्लियर है क्या, बात समझ में आई आपको। ये देखिए एक आम का, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एक आम का क्रय मूल्य कितना आ गया आपका 15/12 आपका क्रय मूल्य आ गया, और एक आम का कीमत 14/12 आ गया। अब देखिए आपका काम जो है आराम से बन जाएगा। अब देखिए आप चाहो तो यदि ये जो भिन्न है ना वो अगर आप काट सकते हो तो काट लीजिए। जैसे देखिए 15/12 का आप कैसे कर सकते हैं, 3 पंचे 15 और 3 चौके 12 भी कर सकते थे, और इसको 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10 भी कर सकते थे। लेकिन यदि 12 और 10 का यदि आपको पहाड़ा आता है तो आप वहाँ पे टाइम पास करने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकल गया है, आप क्या कर दीजिए, डायरेक्ट उनको घटा दीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, तो चलिए मैं लिख के दिखा देता हूँ। 15/12 जो पहले लिखा उसको मैं पहले लिख देता हूँ, फिर मेरे पास आया 14/10 तो मैंने 14/10 लिख दिया कुछ इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, लघुत्तम निकाल लेता हूँ। तो 12 और 10 का डायरेक्ट कुछ अगर आपको ऐसे नहीं निकालना तो फिर बस दोनों आपस में गुणा कर दो, 12×120 कर लो। आप चाहो तो ये 60 ही आएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आपको गति घटाने में दिक्कत नहीं हो रहा है। और देखिए यार 14 और 12 का पढ़ा पढ़ ही सकते हो आप, 15×150 हो जाएगा, 14×12 में 168 हो जाएगा। अब यहाँ पे बस आपको नोट करने वाली बात क्या है कि प्लस माइनस को आपको इग्नोर करना है। जो पहले है देखो, पहले हमने क्रय मूल्य को लिखा है, मतलब पहले वाला क्रय मूल्य का है, दूसरे वाला विक्रय मूल्य का है। 150 क्रय मूल्य, 168 विक्रय मूल्य, मतलब आप देख लो ज़्यादा कीमत किसका, विक्रय मूल्य का, मतलब फायदा हुआ। अब यहाँ पे आप माइनस को मत देखना, -18/120 जरूर आएगा, लेकिन आपको माइनस को इग्नोर करना है, सिर्फ वैल्यू को पकड़ना है। तो जब आप यहाँ पे घटाएंगे तब आपको क्या मिलेगा, लाभ क्या मिलेगा, 18/120 मिलेगा, यही मिलेगा, 18/120 मिलेगा, ठीक है ना। अब आपको देखो हमको तो मिल गया 18/120, तो ये मेरा क्या है भाई, लाभ है। मेरे से लाभ नहीं पूछा था, वो लाभ का प्रतिशत पूछा था। और लाभ का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है मैंने अभी बताया है। लाभ बटे में क्या, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य भी हमने कितना निकाला है, 15/12 निकाला है। और आपको क्या कर देना है, गुणे में से 100 कर देना है। तो देखिए बटे के बटे में बटा रहता है तो घुमा फिरा के क्या होता है, वो ऊपर चले जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको मैं लिख के दिखा रहा हूँ कैसे लिखा जाता है। तो इसका लिखा जाएगा 18/120 हो जाएगा, और जब पलटी करेगा भाई तो ये क्या हो जाएगा, 12 आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और गुणे में तो आपका 100 रहेगा ही रहेगा। ये देखिए 0 से 0 काट दो, 12 से 12 काट दो, 3 छक्के 18, 3 पंचा 15 और 5 दूना 10। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो कुल मिला के आपका क्या आ गया, 12% आपका क्या आ गया, लाभ आ गया। क्लियर है क्या, कर लेंगे। तो देखिए मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए सब चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको उतार लीजिएगा, कॉपी करके नोट करके रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 रुपये में 15 की दर से कुछ सेब खरीदता है, 18 रुपये में 10 की दर से उसको बेच देता है, तो लाभ हुआ कि हानि। तो भाई देखिए एक तरीका क्या मैंने कहा, 10, 15, 18 और 10, यही लिखा हुआ है। ये है रुपए, ये है आपका वस्तु, तिर्यक गुणा करना है। 10 दहम 100 क्रय मूल्य निकला, और 15 का 18। तो देख लो अगर आपको 18 का पढ़ा पढ़ने पे आता तो 18 का पढ़ लो, या 15 का आता तो 15 का पढ़ लो, है नहीं। 18 पंचे 90 और 18 9 27, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा भाई मेरे, ये 270 आ जाएगा। तो देखिए खरीदा है 100 रुपये में, बेच रहे हैं 270 में, तो आपको तो पता चल रहा होगा कि लाभ ही हो रहा है आदमी को, वो भी 170 रुपये का आपका लाभ हो रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या कह सकते हैं कि भाई देखो हमने गुणा कर लिया ऐसे, तिर्यक गुणा जी। ये देखिए क्या आ गया मेरे पास, 117 रुपया यहाँ पे लाभ आ गया है। तो अब कैसे निकालोगे, 170 क्रय मूल्य कितना है बटे में 100, और फिर प्रतिशत का तो देखो 100 कट जाएगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर क्या आ जाएगा, 170%। क्लियर है क्या। चलिए इसी क्वेश्चन को अब बेसिक तरीके से बनाते हैं, जो एक और तरीका बताया है। कैसे करेंगे आप, 10/15 माइनस 18/10 रुपये बटे वस्तु। आप चाहो तो इसको यहीं पे काट लो, देखो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 नी 18 और 2 पंचे 10 कर लोगे भाई। नीचे में क्या आएगा, 5 तिया 15 लघुत्तम आएगा। इसको कैसे कर लो, पक्षांतर कर लो, कर लोगे ना, 5 दूना और 9 तिया
कर लोगे तो भाई 5 दूना 10, ठीक है, और 9 तिया, ये देखो भाई आ जाएगा ना, 10 पंचे 15, देखो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 काट, इधर 2 × 18, 2 पंचे 10 काट दिए, 5 और 3 का लघुत्तम निकालोगे, ये देखो घटाए हैं तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, ऊपर में 17, नीचे में 15, 17/15 आएगा। चलो लिख लो 17/15, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत कैसे निकालोगे, कैसे क्या करते हैं, जो भी लाभ हानि आए हैं ऊपर रहता है और नीचे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 10/15। अब देखिए ये जब मैंने भी आपको क्या बताया था, जब घुमा फिरा के जाते हैं बटे के बटे बटे में रहता है कि ऊपर चले जाता है, तो क्या हो जाएगा, देखो 17/15 तो रहेगा ही रहेगा, ये पलट जाता है, ये क्या हो जाता है 15 में ऐसे 10 हो जाता है भाई, ठीक है। ये देखो 15 कट गया, और प्रतिशत निकालना है चूँकि मुझे, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, गुणे के रूप में यहाँ पे 100 और लिखना पड़ेगा। ये देखो 1 0 से 0 काट दो और 17 दहम 170, तो इस प्रकार से देख लो भाई कितना आ गया, 170 आपका क्या आ गया, प्रॉफिट हो गया। क्लियर है क्या, कर लेंगे, बन जाएगा। क्रय मूल्य कितना था आपका 100 रुपये था, और विक्रय मूल्य आपका कितना था 270 था, बन जाएगा। तो दोनों तरीके से, उसमें आपको गुणा भाग नहीं करना है, यहाँ पे बस क्वेश्चन को फ्लो में पढ़ते जाओ और बनाते जाओ। हालांकि मैंने दोनों तरीके से बनाया हुआ है, ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट काट दिया था, 15/10 आया था, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 18 को 9/5। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, आप चाहो तो इसी को देख के कर लेते हैं, कर लेंगे ना, 2/3 और 9/5, ठीक है ना, कर लेंगे। चलिए करके दिखा देते हैं, देखिए 5 दूना 10, 9 तिया 27 और बटे में 15, तो बचेगा 17/15। खरीदे हो 10 रुपये में, बेच रहे हो 27 रुपये में। प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, 17/15 आपका लाभ, और क्रय मूल्य कितना है, आप चाहे क्रय मूल्य इसको लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में आंसर सेम आने वाला है। कर लेते हैं, तो 10/15 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, पलटी मार के ये क्या हो जाएगा 15 में ये 10 कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, कर लेंगे ना। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी 15 रुपये की दर से 5 रुपये में 4 की दर से आम खरीदता है और उन्हें 4 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। सेम क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, डायरेक्ट क्या कर सकते हो आप, बना सकते हो, 5/4, 4/5 कर लिए। अगर ऐसे बनाना है तो फिर क्या हो जाएगा आपका, 5 पंचा 25 और 4 चौके 16। देख लो भाई 25 में खरीदे हो, 16 में बेच रहे हो, मतलब यहाँ पे पक्का है नुकसान होने वाला है। कितने का नुकसान, तो 9/20 का नुकसान होगा। तो ये तो हो गया हानि, लेकिन चूंकि आपसे क्या पूछ रहा है, वो हानि का प्रतिशत पूछ रहा है, तो हानि का प्रतिशत पूछ रहा है मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य को करोगे तो ये हो जाएगा 4/5 और गुणे में आ जाएगा ऐसे 100। समझ में आया, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि देख लो भाई हमने क्या किया है, पहले हमने जो दिया है उसको रुपये बटे वस्तु की है, ये क्रय मूल्य निकलता है, फिर रुपये बटे वस्तु विक्रय मूल्य निकलता है, घटा दिए। देखिए हम ऐसे पक्षांतर करेंगे, इन दोनों के बटे में क्या आया है 20 आया था ना भाई, तो 20 को हमने लिख दिया है। ये जो मेरा निकला हो क्या है, मेरा निकला है हानि निकला है, चूँकि आपसे हानि का प्रतिशत पूछा है, तो हानि का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जो भी हानि आया है और बटे में क्या करोगे, क्रय मूल्य लिखोगे। क्रय मूल्य क्या है 5/4, तो बटे के बटे में रहता है तो पलटी मारता है, तो ये जो 5/4 है वो घूम के क्या हो जाएगा, तो इसको कैसे लिखोगे आप, तो 9/20 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जो है 4/5 है, वो 5/4 है वो क्या हो जाएगा आपका 4/5 हो जाएगा, और गुणे में आपका 100 प्रतिशत निकालने के लिए। ये देखो आप चाहो तो डायरेक्ट देख लो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, और इधर 9 और इधर 4, 9 चौका 36, तो आपका क्या हो जाएगा 36% आपका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। क्लियर है क्या। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूरा मैंने दोनों तरीके से एक तरीका यहाँ पे बता दिया है, दूसरा तरीका मैंने आपको वहाँ पे बता दिया है, और इसी पक्षांतर वाला तरीका करते क्या करते, 5 रुपये 4 वस्तु, 4 रुपये 5 वस्तु, 5 पंचा 25, 4 चौक 16, 25 रुपये में खरीदे, 16 रुपये में बेचे, 9 रुपये का नुकसान हो रहा है। किसके पीछे, 25 रुपये के पीछे, क्योंकि खरीदी मूल्य कितना है 25 है, और 100 से गुणा कर दो, तो 25 चौके 100 और 9 चौक 36, दोनों तरीका बन गया। बना के देखिएगा भाई, और अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन में वैरायटी लेकर आते हैं। अब देखिए एक आदमी ने 1 रुपये में 12 की दर से नींबू खरीदा, और उतना ही नींबू 1 रुपये में 8 की दर से खरीदा। समझ गए क्या, देखो कितना नींबू खरीदा नहीं पता है, मान लेते हैं हम कहते हैं
कि 1 रुपये की दर से वो मान लेते हैं हम 100 नींबू भी खरीदते हैं मान लो, तो उतनी ही मात्रा में वो और खरीदेगा। लेकिन ये वाला जो है वो 1 रुपये में 12 के हिसाब से खरीद रहा है, और ये वाला जो है कितने रुपये में खरीद रहा है, 1 रुपये में 8 वाला है। मतलब ये थोड़ा सा उच्च कोटि का है, समझ लीजिए। दो अलग अलग वैरायटी का नींबू खरीद रहा है, ठीक है, और बराबर बराबर मात्रा में। मान लो जैसे हम कहते हैं कि टोटल अगर 200 खरीद रहा है तो 100 को 1 के 12 हिसाब में और 1 को 8 के हिसाब से। हम यदि कहें कि मान लो 10 नींबू खरीद रहा है, तो हम कहेंगे कि 5 नींबू को भैया वो 1 रुपये में 5 के हिसाब से खरीद रहा है, और जो 5 नींबू उसको 1 रुपये में 8 की दर से खरीद रहा है। समझ गया क्या क्वेश्चन को? ठीक। अब कहता है वो कंप्लीट नींबू को, अब जो हम लोगों ने जो नींबू खरीदा है, इस कंप्लीट नींबू को, मतलब टोटल मेरे पास अब 10 नींबू हो गया है, इसको मैं 2 रुपये में 10 के हिसाब से 2 रुपये में 20 के हिसाब से उसको वो बेच रहा है। तो कहता है कि खरीदी और बेचने के दौरान पूरे के पूरे खरीदी बिक्री के दौरान उसको 8 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो पूछता है कि भैया उस बंदे ने टोटल कितने नींबू खरीदा था। क्लियर है क्या? तो चलिए इस क्वेश्चन को भी मैं आपको क्या करता हूँ, 2 तरीके से बताता हूँ, ठीक है क्या? सबसे आसान और सरल तरीका क्या है कि भाई अभी तक हमने जिस तरीके से पीछे का जो 3-4 क्वेश्चन पढ़ा है, आप उसी फ्लो में पढ़िए। अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है। हमने क्या देखा है, रुपये बटे वस्तु, रुपये बटे वस्तु। तो हम क्या करते हैं, रुपये बटे वस्तु करते हैं। तो देख लीजिए भाई, एक बंदा है जिसने 2 नींबू खरीदा। देखो, पहले नींबू की कीमत कितनी हो जाएगी, 1/12, और दूसरे नींबू की कीमत कितनी हो जाएगी, 1/8। समझ गए क्या? एक नींबू की कीमत कितनी हो जाएगी, 1/12, और दूसरी नींबू कितनी हो जाएगी, 1/8। तो कुल कितना नींबू खरीद लिया बंदे ने, 2 नींबू खरीदा है इतने में, क्योंकि खरीदा कह रहा है ना जी। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो भाई 1/12 और 1/8 है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे, लघुत्तम निकाल लो भाई। देख लो, लघुत्तम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और आपका जब 24 आएगा तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, और ये हो जाएगा आपका 8 तिया 24। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि उस बंदे ने 5 रुपये में मतलब 8 नींबू खरीदा। कितने नींबू को, 2 नींबू को। 2 नींबू कितने में खरीदा, वो 5/24। क्लियर है क्या? 5 मतलब 5 रुपये में 24। इसको कैसे रीड करेंगे हम लोग, जो 5/24 लिखा गया उसमें सबसे ऊपर में क्या रहता है, रुपये रहता है, और नीचे में आपका क्या रहता है, वस्तु रहता है। मतलब उस बंदे ने 2 नींबू खरीदा है 5/24 में। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था पहले ही क्वेश्चन में, आपको क्या करना है, नींबू को एक नींबू की कीमत निकालिए। तो जब मैं 1 नींबू का निकालूंगा तो ये जो 2 नीचे जाएगा, तो 5/24 है जो इधर गुणक रूप में इधर आके ऐसे भाग में चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5/48 हो जाएगा। ये क्लियर है क्या? मतलब उस बंदे ने 1 नींबू मतलब क्रय मूल्य क्या हो गया, 1 नींबू की कीमत कितना हो जाएगा, 5/48 हो जाएगा। ठीक है क्या? और हमसे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि उस बंदे ने सभी नींबू को 2 रुपये में 20 की दर से बेचा। तो हम क्या करते हैं, उसको भी हम 1 का निकाल लेते हैं। 2 रुपये में 20 नींबू बेच रहा है, तो 1 रुपये में कितने बेचेगा, तो 2 में 20, तो 1 में 10। इस प्रकार से देखिए हमने 1 नींबू का क्रय मूल्य भी निकाल लिया, अब 1 नींबू का विक्रय मूल्य भी निकाल लिया। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने सेकंड में इतना काम कर सकते हैं भाई, है नहीं। आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख के भी कर सकते थे, मैंने चूँकि फर्स्ट टाइम इसलिए मैंने इसको कंप्लीट लिख के बताया है। अब यहाँ पे आपको मैक्सिमम काम खत्म हो चुका है, क्रय भी मिल गया है, विक्रय भी मिल गया है। अब लाभ हानि तो आप निकाल ही सकते हो, तो दोनों घटा लें। दोनों कैसे घटा सकते हो आप, चलिए तो मैं इसको लिख देता हूँ यदि आपको दिक्कत है तो। 5/48 है आपका, अब -1/10 है मेरे भाई। क्या कर लो, 5 दहम 50, 48 एकम 48, और नीचे में हो जाएगा आपका 480। तो ये देखो आपका हो जाएगा 50, इधर है आपका 48, तो ऊपर इधर क्या बचेगा भाई मेरे 2/480, और आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 1/240। यहाँ तक किसी डाउट है क्या? हमने काट दिया जी, देखो ऐसे 1/240 आ गया आपका क्या, लाभ आ गया भाई। और लाभ क्यों आया, सॉरी हानि हुआ, माफ़ करिएगा, हानि हुआ। कैसे? पहला 50 रुपये में खरीदा, जो देखो क्रय मूल्य पहले भाई, तो पहला वाला क्रय मूल्य 50 में खरीदा और 48 में बेच रहा है, तो 2 रुपये का नुकसान ही हो रहा है जी। क्लियर है क्या? ये देखिए मैंने लिख दिया है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 5 दहम 50 और 48 एकम 48, और बटे में आपका 480। मतलब आपका क्या हुआ, 2/480, और आप उसको चाहो तो आप लिख सकते हो 1/240। और प्रश्न में आपको दिया है कि पूरे घटनाक्रम में 8 रुपये की हानि होती है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 1/240। इसको भी 2 तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। 1/40 बराबर दिया है 8, ये देखो, तो इसको पक्षांतर कर दो, तो 240 को जब 8 से गुणा करोगे तो 0, 8 चौका 32, 8 दूनी 16, 3 19, मतलब टोटल उस बंदे ने 1920, 90/20, ठीक है। ये मूवी का नाम नहीं है भाई, ठीक है। 1920 हमारा क्या है, यहाँ पे कुल नींबू की संख्या है। इसी चीज़ को दूसरे तरीके से देखिए मैं बता रहा हूँ। 1/240 ये है भाई मेरा रुपया, और ये है भाई मेरा वस्तु चाहे नींबू संतरा हो केला हो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखो 1 का मान 240, तो 8 का मान आपसे पूछा है,
तो देखो भैया 1 को 8 कैसे बना सकते हो, जब 8 का गुणा करोगे तो जब आप ऊपर 8 का गुणा करोगे तो नीचे भी तो 8 का गुणा करना पड़ेगा। तो कुल मिला के कान को इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, आपका आंसर सेम आएगा। 240 में 8 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 90 20 1920। क्लियर है क्या? तो क्या आंसर आ जाएगा 1920। समझ गए? अब इसी चीज़ को आप चाहो तो दूसरे तरीके से ही बना सकते हो, लेकिन देखिए आधा काम आपको वहीं तक करना पड़ेगा। भाई एक वस्तु का ही क्या करना, निकालना पड़ेगा आपको क्रय मूल्य, और एक वस्तु का विक्रय मूल्य। तो यहाँ तक काम सेम है। देख लो, पहले जो 2 वस्तु है, मतलब 2 अलग अलग प्रकार के नींबू का क्रय मूल्य दिया था, उसको हम लोगों ने मिला लिया है। अब मुझे पता चल गया कि 5 रुपये में 48 और 1 रुपये में 10। अब क्या करेंगे हम, सेम वही बात है, तिरे गुणा करते हैं तो आ जाएगा 50 क्रय मूल्य और 48 आपको विक्रय मूल्य। लेकिन अब ये बताइए 5 रुपये में 5 रुपये में 48 नींबू खरीदते हो तो 50 रुपये में कितना खरीदोगे जी, 480 खरीदोगे। भाई 5 में 48 नींबू तो 50 रुपये में, तो जब इधर 10 से गुणा करेगा भाई इधर भी तो 10 से गुणा करेगा ना यार। समझ में आया क्या? अब आप देख लो 50 रुपये में 480 नींबू खरीद रहे हो, ठीक है, और आप 48 रुपये में बेच रहे हो, तो 2 रुपये का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये जो 2 रुपये का नुकसान हो रहा है वो किसके सापेक्ष में हो रहा है जी? तो हो रहा है 2, फिर से वहाँ पे हम पहुँच गए हैं 2 रुपये 480 के सापेक्ष में। अब देखिए 2 रुपये का मान दिया है और आपको 480 का कह रहा है, मुझे कितने का मान निकालना है, 8 रुपये का। ये रुपये है ना भाई मेरे, ये रुपये हर मेरा क्या वस्तु है। तो 8 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर भी 4 का गुणा करूँगा और नीचे भी 4 का गुणा करूँगा कि नहीं करूँगा? बिल्कुल। तो 4 दूनी 8 रुपये हो जाएगा, और इसको पहाड़ा पढ़ दो, 4 शून्य 4 8 32 और 4 16 3 19। तो ये देख ले यहाँ पे भी आपका आंसर क्या आ गया 1920 आपने टोटल नींबू खरीदा था पूरे व्यापार के दौरान। बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया है। आप जिस तरीके से भी चाहें सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर है जो मैंने पहले बताया आप उसी तरीके से करिए, क्योंकि उसमें कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्ट बनाते हैं। एक दुकानदार ने कुछ नींबू 1 रुपये में 2 की दर से खरीदा। डायरेक्ट फटाफट लिख लो 1/2 रुपये बटे वस्तु। उतने ही नींबू 2 रुपये में 1 के हिसाब से खरीदा। तो फिर से खरीदा मतलब अभी क्या है 2 रुपये में 1 के हिसाब से, ये मेरा क्रय मूल्य चल रहा है भाई ना। खरीदा और वो दोनों को मिलाकर 3 रुपये की दर से बेच रहा है, और बेचता कितना है 3 रुपये में 3 की दर से। तो ये हो जाएगा आपका 1/1, मतलब 1 रुपये में 1 नींबू बेच रहा है। ये मेरा क्या निकल गया विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य निकला है 1/2 और 2/1। तो पहले मैं इसे क्या करता हूँ सॉल्व करता हूँ। तो ये लघुत्तम आ जाएगा 2, गुणा कर दो 1 1 कम 1, और इधर हो जाएगा 2 दूनी 4। तो 1 धन 4 करोगे भाई मेरे, तो क्या हो जाएगा आपका 5/2। लेकिन आपको याद रखना यहाँ पे थोड़ा सा आपको फटाफट भागना नहीं है। ये 1 नींबू है और ये 1 नींबू है, तो कुल मिला के कितने नींबू हो गए, 2 नींबू हो गए। और दो नींबू की कीमत कितनी हो जाएगी, जब आपको ये देखिए भाई आपको तो 2 नींबू का निकला है ना जी, 2 नींबू का 5/2 निकला है। तो 1 नींबू का कितना हो जाएगा, तो भाई जब ये 2 नीचे जाएगा, ये देखो 5/2 है, और ये 2 को जब आप ऐसे नीचे भेजोगे तो 5/4 नहीं हो जाएगा जी। तो क्रय मूल्य क्या आ गया 5/4, और विक्रय मूल्य तो 3 का 3 दिया है। तो भैया मेरे आप 1 नींबू का निकालो। तो भाई 3 नींबू 3 रुपये में, तो 1 नींबू 1 रुपये में। अब हमारा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। हमको क्या करना है, दोनों को आपस में घटा देना है। कैसे घटाओगे, तो भाई मेरे 5/4 और 1/4, ठीक है ना। विक्रय मूल्य निकला है ना जी, ये देखो विक्रय मूल्य आया ना 1। तो इस प्रकार से कैसे करोगे आप, 5/4 ऋण 1/1, लघुत्तम निकालोगे ऐसे 4 आ जाएगा। तो 5 एकम 5 और 4 एकम 4, और 5 में से 4 गया 1/4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से मुझे क्या हो रही है, हानि हो रही है। अरे भाई खरीद रहे थे 5 में, बेच रहे हो 4 में, तो 1 रुपये का नुकसान नहीं हुआ भाई। तो नुकसान हो गया कितने का आपको, 1/4 का। लेकिन आपसे क्या पूछा है, वो लाभ हानि का प्रतिशत पूछा है। और लाभ हानि का प्रतिशत कैसे निकालते हो भाई, आपका लाभ हुआ है तो लाभ, हानि हुआ हानि, बटे क्रय मूल्य कितना है आपका 5/4। तो ये देखो भाई क्या होता है, आप ऐसे डायरेक्ट यहीं पे काट सकते हो, बटे के बटे में, तो ये पलट जाता है। यहाँ पे क्या बचेगा 1/5 बचेगा, और आपको प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा कर दो, तो 5 दूना 10 और 5 शून्य शून्य। इस प्रकार से आपको क्या पता चल गया भैया कि 20% की मुझे हानि हुई है। क्लियर है क्या, कितनी प्रतिशत की हानि, 20% की हानि। बना लेंगे। और आप इससे का जो दूसरा तरीका है ना, उस तरीके से आप खुद बना के देखिएगा, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है क्या। नेक्स्ट देखिए छठा क्वेश्चन, 3 रुपये में 5 की दर से नींबू खरीदा। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 3/5, और 6 रुपये में 8 की दर से सभी को बेच दिया। एकदम आसान हो गया। देखो 3/5 में खरीदा और 6/8 में बेच रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या कर लीजिए, चाहो तो आप यहीं पे लघुत्तम निकाल लो, ऐसे 40 हो जाएगा। तो 8 तिया 24 और 6 पंचे 30। तो इस प्रकार से आ जाएगा 6/40।
अब देख लो भाई 24 में खरीद रहा है और 6 पंचे 30 में बेच रहा है, तो भाई देखो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है जी? अब यस भाई मेरे लाभ हो रहा है कितना 6/40 का, और आप इसको चाहो तो यहीं पे काट सकते हो, 2 तिया 6 और 2 बीस हम 40, मतलब 3/20 आपको क्या हो गया जी? लाभ हो गया। क्या हो गया आपका? 3/20 आपका लाभ हो गया। प्रश्न में पूछ रहा है कि पूरे व्यापार में, देखो क्या लिखा है, पूरे व्यापार में 90 रुपये का लाभ हो रहा है भाई। अब देखो हाँ, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे काट भी दिया है, आप चाहो तो 2 तिया 6 और 2 चौक काट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, 3/20 ही आंसर आएगा यार, उससे फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, कटता है तो काट दो, लेकिन अगर 8 और 5 का पहाड़ा आता है तो फिर काहे 3/4 करोगे, उसको में भी आपको जबरदस्ती टाइम वेस्ट होगा। 3/20 आ गया। मैंने अभी इसका 2 तरीका बताया था, कौन कौन सा 2 तरीका? एक, आप 3/20 बराबर कितना दिया है? 90 दिया है ना? कितना? 90 दिया है ना जी? तो 3 तिया 9, 3 शून्य शून्य कर दो भाई, 2 ठो जीरो लगा दो और 3 दूनी 6, मतलब 600 उसने कुल नींबू खरीदा था। आ गया। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या कहा था कि भाई 3/20 लिखा हुआ है, आपको देखो 90 बनाना है, तो किसका गुणा करोगे जी? 30 में कि 90 बन जाए, तो 30 का गुणा करोगे तभी तो 30 तिया 90 होगा मेरे भाई। तो भाई नीचे वाला क्या बिगाड़े, इसको भी 30 से गुणा करो, तो 2 जीरो और 3 दूनी 6, तो टोटल 600 नींबू आ गया। तो बात इतनी सी है कि आप कहीं से भी बनाओ, आंसर सेम आना है, बस आप जो है बेसिक कॉन्सेप्ट में बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? 14 रुपये में 5 की दर से खरीदा और सभी संतरों को 30 रुपये प्रति दर्जन। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, दर्जन कह दिए मतलब भाई पता होना चाहिए कि 12 है, मतलब 30 रुपये में 12 की दर से उसको वो बेच रहा है। क्लियर है क्या? और इस बार उसको पूरे व्यापार में 60 की हानि हो रही है, तो भाई मेरे 14 रुपये 5 माइनस 30/12, 1 दर्जन मतलब 12 हो गया क्या? अब इसको देखो, आप यहीं पे दिख रहा है, इसको आप चाहो तो 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12 कर लो, और नहीं तो फिर आपको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा? 12 14 का गुणा और 30 5। तो भाई जबरदस्ती बड़े अंकों का प्रयोग ना करते हुए हम यहाँ पे लघुत्तम निकाल लेते हैं ऐसे 10, इधर हो जाएगा 14 दूनी 28, और इधर हो जाएगा भाई मेरे 5 पंचे 25। आप ही देख लो यार, 28 में खरीदे हो और 25 में बेच रहे हो, तो भैया नुकसान हो रहा है ना आपको, है नहीं? तो नुकसान कितने को रहा है मेरे भाई? 3/10 का। कितने का? 3/10 का। घटा लोगे 3/10 का। अब देखो, अब यहीं पे आपको समझना है कि 3/10 बराबर क्वेश्चन में दे दिया है 60, ठीक है ना? 3/10 बराबर क्या दे दिया है क्वेश्चन में? आपको 60 दे दिया है, तो पहाड़ा पड़ दे भाई, 3 दूनी 6, 3 शून्य शून्य, और इधर देखो जब 10 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 200, मतलब उस बंदे ने टोटल कितना? 200 संतरे उसने खरीदे थे। पूरे व्यापार में कितना? 200 संतरा। बना लेंगे? बहुत बढ़िया भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा भाई, ठीक है? एक दुकानदार ने 1 रुपये में 2 की दर से कुछ आम खरीदा और 1 रुपये में 3 के दर से उतने ही संख्या में और आम खरीद लाया। तो पहले मैं क्रय मूल्य निकाल लेता हूँ। तो भाई एक तरफ है 1/2 और 1/3, रुपये बटे वस्तु, रुपये बटे वस्तु। इस प्रकार से मेरा लघुत्तम आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 5/6। लेकिन यहाँ पे आप 5/6 करके खुश मत हो जाना, ये 1 नींबू और ये 2 नींबू, तो 2 नींबू का है भैया मेरे 5/6, तो 1 नींबू का कितना हो जाएगा? तो इधर आपका क्या हो जाएगा? ये 2 इधर चले जाएगा, तो इस प्रकार से आ जाता है 5/12। ये निकल गया 1 नींबू का क्रय मूल्य। यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है क्या? क्योंकि मैंने अभी तो इसको कुछ नहीं लिखा है। कितना गया? 5/12। याद रखना 5/12 आपका क्या आ गया? आपका सीपी आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब विक्रय मूल्य की बात करते हैं। कहता है कि वह सभी को मिलाकर प्रति दर्जन, दर्जन आगे फिर से 12 प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचे। इस बार मूल्य नहीं दिया है कि उसे 20% का लाभ हो। अब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है, देखिए क्रय मूल्य दिया है 5/12 और विक्रय मूल्य कह दिया है कि किस दर, रुपये नहीं दिया है, 100 रुपये, और बेचे कितना वस्तु को? 12 के भाव में, मतलब कितने रुपये में 12 बेचूं कि उसको 20% का यहाँ पे लाभ हो। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। भाई मेरे क्रय मूल्य कहता है 5 रुपये में 12 वस्तु, और विक्रय मूल्य कहता है कितने रुपये में मैं 12 वस्तु बेचूँ कि मुझे 20% का लाभ हो। तो भैया देखो, सामान्य और बेसिक सी मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ यार, लाभ हानि कैसे निकलता है भाई? तो क्रय मूल्य पर तो निकलता है ना यार। तो 5 का 120% निकाल दे भाई। कैसे? अरे भाई क्रय मूल्य का कैसे निकालोगे जी 20% लाभ? 100% तो अपने आप में है, 20% फायदा दे तो 120%। तो देख लो 5 120% कितना हो जाएगा? 6 रुपया। अरे 0 0 काट ले मेरे भाई, 2 6 12, 2 पंचे 10 और 5 5 कट गया जी। तो इस प्रकार से आंसर क्या गया? 6 रुपया। मतलब 6 रुपये दर से बेचेगा तो उसको क्या मिल जाएगा? उसको 20% का लाभ मिल जाएगा। आसान है, बन जाएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए भाई, ठीक है?
और फर्स्ट टाइम यदि विजिट कर रहे हैं तो फिर से रिपीट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।